Hello everyone. Today we will discuss our topic noun नंबर कि आज हमारा जो टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा उसका जो पार्ट है नंबर उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर क्या है। तो नंबर क्या है? इट इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू वन और मोर थिंग। एक ऐसी संज्ञा जिससे हमें एक या अधिक होने का ज्ञान हो। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ते हैं ना। ठीक है, एक वचन द्विवचन जो वचन पढ़ते हैं तो सेम हम इंग्लिश में क्या करते हैं? नाउन नंबर करते हैं। तो यानी नाउन नंबर की जब हम बात करें तो नंबर क्या है? इट इज़ अ नाउन, एक ऐसी संज्ञा दैट रेफर्स टू वन और मोर थिंग जिससे हमें ये पता चले कि कोई एक है या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के दो तरह हैं, पहला सिंगुलर एंड देन सेकेंड वन इज प्लूरल। फर्स्ट कौन सा है? सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल वन बाय वन। तो सबसे पहले बेटा अगर हम सिंगुलर देखते हैं तो सिंगुलर क्या है? एक ऐसा नाउन विच स्टैंड्स फॉर वन पर्सन। सिंगुलर किसके लिए यूज होता है? एक ऐसी संज्ञा जिससे हमें एक व्यक्ति वन पर्सन के बारे में पता चले, वन प्लेस एक जगह के बारे में, एनिमल एक जानवर या फिर एक वस्तु अ थिंग उसके बारे में पता चले। यानी सिंगुलर क्या है? जिससे हमें एक चीज़ का पता चले। फॉर एग्जाम्पल बॉय, इसे जब हम बोलेंगे बॉय यानी एक लड़का, टेबल एक टेबल, पेन एक पेन, बुक सिटी, तो ये सब क्या दिखा रहे हैं? वन, एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि एक है। उसी तरह से अगर हम देखें प्लूरल, तो प्लूरल में क्या होगा? नाउन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। एक ऐसी नाउन जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए। ठीक है, एक से ज़्यादा पर्सन है, इंसान व्यक्ति हैं, प्लेस है जगह है, एनिमल है जानवर है, या थिंग है वस्तु है। तो एक से ज़्यादा के बारे में जो बताए उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अगर मैं बोलती हूँ बॉयज़ यानी मैं एक से ज़्यादा, हो सकते हैं दो भी हों या दो से ज़्यादा भी हों। ठीक है, तो उनमें एक से ज़्यादा हों। ठीक है, एक होगा तो हमने क्या बोला था? बॉय, और एक से ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? बॉयज़। ऐसे ही टेबल्स, पेन्स, बुक्स एंड सिटीज़। तो इनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एक है या एक से ज़्यादा है। क्लियर? सिंगुलर है यानी वन इन नंबर, और प्लूरल है यानी मोर देन वन इन नंबर। ठीक है, अब बेटा आते हैं हमारे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अब हमें प्लूरल्स बना, अगर हमें सिंगुलर नाउन दिया हो और उससे हमें प्लूरल बनाना हो तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो अब वी विल डिस्कस दिस रूल्स वन बाय वन। ठीक है, सो द फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नाउन। सबसे पहला रूल क्या है कि सिंगुलर नाउन जो भी हमें दिया गया है उसमें सिंपली हम क्या कर देंगे? एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय दिया है तो हमने क्या किया? एस ऐड कर दिया, क्या बन गया? बॉयज़। एक्टर एक्टर्स, ट्री ट्रीज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक्स, चेयर चेयर्स। तो आपने बेटा अगर इसमें ध्यान से देखा हो तो जितने भी सिंगुलर नाउन थे हमारे उनमें हमने क्या किया है? सिर्फ एस ऐड किया है। बॉय सिंगुलर नाउन था, सिर्फ एस ऐड किया। ठीक है, एक्टर में सिर्फ एस ऐड किया, ट्री में एस ऐड किया, गर्ल में एस ऐड किया, बुक में एस ऐड किया एंड चेयर में एस ऐड किया। तो इन सब में हमने क्या किया? एस ऐड किया, और सिंगुलर से क्या बन गया हमारा? प्लूरल नाउन। अब बेटा क्या होता है, कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जस्ट एस ऐड करने से प्लूरल नहीं बनते। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? जैसे ये आपका फर्स्ट जो सेकंड रूल है, ये ध्यान से देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंडिंग में एस आता हो, डबल एस आता हो, सी एच आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो या जेड आता हो। तो ऐसे नाउन्स जो इन वर्ड से एंड इन लेटर्स से एंड होते हों तो उन नाउन्स में हम क्या करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह के नाउन्स जो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड से एंड होते हो उसमें हम क्या करेंगे? ई एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बस किससे एंड हो रहा है? एस से, तो हम क्या ऐड कर दिया? हमने ई एस ऐड कर दिया। वॉच, वॉच किससे एंड हो रही है? सी एच से, तो हमने क्या कर दिया? ई एस ऐड कर दिया। बॉक्स एक्स से एंड हो रहा है, हमने क्या किया? ई एस ऐड कर दिया। क्लास देखो डबल एस एंडिंग में, तो हमने क्या किया? ई एस कर दिया। ब्रश एस एच है तो हमने क्या किया? ई एस ऐड कर दिया। क्विज जेड है
तो इसमें ई एस ऐड हुआ और एक साथ के साथ जेड डबल हो गया, ठीक है। तो ई एस ऐड करा हमने इसमें। अब क्या बना, बस से क्या हुआ, बसेस, वॉच वॉचेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, ब्रश ब्रशेस, क्विज क्विजेस, ठीक है। क्लियर हुआ डाउट? फिर से अच्छे से ध्यान देंगे, जो नाउन एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स और जेड, ठीक है। कौन कौन से वर्ड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, इनसे एंड होंगे, हम उनके आखिर में क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अब बेटा देखो, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो ये रूल फॉलो ना करते हो। जैसा अभी मैंने बोला, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें एस, डबल एस, एक्स एच, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, ये वर्ड्स लेटर एंडिंग में आते हों, तो इस तरह के नाउंस में हम क्या ऐड कर देते हैं, ई एस कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, देखो स्टमक सी एच से ऐड हो रहा है, मोनार्क मोनार्च सी एच से ऐड हो रहा है, ऑक्स एक्स से एंड हो रहा है, रेडियस एस से एंड हो रहा है, तो हमने इसमें ई एस एंड ऐड करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन ये वर्ड ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जैसे स्टमक का क्या बन जाएगा, स्टमक्स, मोनार्च मोनार्ट्स, ऑक्स का ऑक्सन, रेडियस का रेडियाई, ठीक है। तो इस तरह के ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? अब रूल नंबर 3 पे जाते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, अगर कोई नाउन वाई से एंड होता हो, यानी नाउन का जो लास्ट लेटर है वो क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले क्या आता हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब मैंने आपको 5 वावल्स बताए हुए हैं। वावल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 वावल्स को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर बच गए वो हमारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं, ठीक है। तो रूल 3 क्या कहता है, अगर नाउन एंड हो रहा वाई से और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को ड्रॉप कर देंगे, मतलब वाई को हटा देंगे और आई ई एस ऐड कर देंगे उसकी जगह। वाई को हटा के आई ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, फैमिली एंड किससे हो रहा है, वाई से। वाई से पहले क्या है, एल, तो हमने क्या किया, वाई को ड्रॉप कर दिया, वाई को कट किया और क्या ऐड कर दिया, आई ई एस। फैमिली से क्या बन गया, फैमिलीज। पपी, पपीज, ठीक है। सब में ध्यान देंगे, लास्ट में वाई था और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, आई ई एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, फेयरी, फेयरीज, ठीक है। तो ये रूल क्लियर हुआ। अब इसी में बेटा देखो, अब तक हमने किया कि एंड वाई से हो रहा हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता हो, तो हम क्या करते हैं, वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें, एंड तो वाई से हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या है, वावल साउंड आए, सॉरी वावल्स आए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एस ऐड करेंगे, कुछ रिमूव नहीं करना, सिर्फ एस ऐड करना। जैसे डे, डे लास्ट वर्ड क्या है, वाई, लेटर क्या है, वाई, वाई से पहले क्या है, वावल ए, तो डे का क्या बन जाएगा, डेज। बॉय, बॉयज, की, कीज, टॉय, टॉयज, प्ले, प्लेज, मंकी, मंकीज। क्लियर ये कंसेप्ट, ठीक है। 2 चीज़ें करी वाई से रिलेटेड। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करेंगे, वाई हटा के आई ई एस लगाएंगे, और दूसरा हमने क्या किया, अगर वाई से पहले वावल आता है तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। क्लियर? अब 5th रूल पे चलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जो एफ ई से एंड होते हो, तो जब हमें इनका प्लूरल बनाना होगा तो हमें क्या करना है, एफ या एफ ई जो भी वर्ड है लास्ट में लेटर है, एफ या एफ ई में से जो भी लेटर है उसको हटा के हम वी ई एस लगा देते हैं, वी ई एस ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से एंड होता हो तो हम एफ या एफ ई हटा के वी ई एस लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे लोफ, LOAF, लोफ। लोफ क्या होता है बेटा, जैसे ब्रेड बनाते हो ना आप, तो जो ब्रेड आपके जो उसके पीसेस आते हैं, तो ब्रेड का एक पूरा जो वो बंच होता है, पूरा इकट्ठा जो ब्रेड का पीस होता है, उसको हम बोलते हैं लोफ।
तो लॉफ में एफ है लास्ट में, हमने एफ को ड्रॉप करके हमने क्या ऐड कर दिया, VES, लोव्स। ऐसे ही लीफ, पत्ता, तो लीव्स। एल्फ, एल्फ क्या होते हैं, जो छोटे बोने होते हैं बेटा, ये जिनके पास जादू वाली पावर हो, एक तरह से परियों में काउंट होते हैं ये। तो एल्फ का क्या हो गया, एल्स। लाइफ, लाइव्स। ध्यान से देखेंगे बेटा, सबके एंड में एफ है या FE है। वुल्फ, वुल्व्स। हाफ, हाव्स। ठीक है, तो हमने जिसके भी एंड में एफ या FE है, हमने क्या किया, एफ या FE को हटा के उसकी जगह VES ऐड कर दिया। क्लियर। अब इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन अगेन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन रूल्स को नहीं मानते। जैसे अगर आप देखोगे रूफ, ठीक है, एंड किससे हो रहा है, एफ से, तो क्या आ गया, रूफ्स, एस ऐड कर दिया इसमें तो खाली। जबकि रूल क्या कहता था कि इसमें VES ऐड होना था, तो इसका बनना क्या था, रूफ्स, ये बनना चाहिए था। लेकिन ये रूल्स को नहीं मानता और ये रूफ्स बन जाता है। सेफ का सेफ्स, यहाँ पे सेफ तिजोरी के लिए यूज़ किया गया बेटा। चीफ, चीफ्स। ड्वार्फ, बोना, ठीक है, ड्वार्व्स। क्लिफ, क्लिफ होता है पहाड़ी की जो किसी पहाड़ की खड़ी जो चोटी बोलते हैं ना उसको, खड़ी चट्टान, उसको क्लिफ बोलते हैं, तो क्लिफ्स। बिलीफ, भरोसा, बिलीव्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इन रूल्स को नहीं मानते। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर हमारा जो नाउन है वो ओ से एंड होता हो, ठीक है, नाउन किस से एंड होता हो, ओ से एंड होता हो, और उससे पहले यानी ओ से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ES ऐड कर देंगे। ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ES ऐड करेंगे। जैसे मैंगो, ओ से एंड हो रहा है और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या ऐड करना है, ES। मैंगोज। हीरो, देखो ओ से एंड हो रहा है और पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हमने क्या ऐड किया, ES। हीरो का क्या बन गया, हीरोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। पोटैटो, पोटैटोज। टोमेटो, टोमेटोज। बफेलो, बफेलोज। क्लियर। अगर वर्ड ओ से एंड होता हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या ऐड करते हैं, ES। अब बेटा देखो, इस रूल के भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नहीं फॉलो करते ये रूल। उनमें से कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे फोटो, देखो ओ से एंड हो रहा है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो ES ऐड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ S ऐड होगा। ज़ीरो, ज़ीरोज़। पियानो, पियानोज। रेशो, रेशोज। तो आप देखेंगे इन सब में ES ऐड नहीं हुआ, सिर्फ S ऐड हुआ है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 डन। अब रूल नंबर 7 पे चलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके एंडिंग में क्या आता है, डबल वावल आ जाते हैं, 2 वावल्स एक साथ आ जाते हैं, तो उन नाउन्स में हम क्या करेंगे, जस्ट S ऐड करेंगे। ठीक है, डबल वावल से एंड होते हो तो हम क्या करेंगे, S ऐड करेंगे। जैसे जू, चिड़ियाघर, देखो डबल O आ गया ना, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ S ऐड करके जूज बना दिया। बी, मक्खी के लिए बोलते हैं बीज। कुकू, कोयल के लिए यूज़ होता है, कुकूज। रेडियो, रेडियोज। फो, दुश्मन के लिए यूज़ होता है, फोज। ट्री, ट्रीज। क्लियर। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो एंड किससे होंगे, डबल वावल से, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ S ऐड कर देंगे। इसके बाद बेटा कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम जस्ट कुछ जो वावल है यानी नाउन के वावल्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैन, MAN, इसमें बीच में था ना A वावल, तो हमने मैन का क्या बना दिया, MEN, MEN। तो इसके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रहेंगे बेटा, MAN मैन और MEN मेन, जल्दी से बोला जाएगा। और मैन में आपका जैसे मुंह है वो पूरा खुलता है, मैन, और मेन में थोड़ा सा लिप्स ओपन होंगे आपके, मेन। ऐसे ही वुमेन, विमेन, वुमेन, विमेन। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे बेटा, इसमें प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होती है। मैन, मेन, वुमेन, पहले क्या होगा, वुमेन और विमेन। फुट, फीट। टूथ, टीथ। गूज, गीज। माउस, माइस। आपने इसमें ध्यान दिया, सब में हमने क्या किया, कुछ जो वावल्स हैं उनको चेंज कर दिया। जैसे मैन में हमने A को E कर दिया, विमेन में हमने विमेन में फिर से A को E किया, फुट में जो डबल O है उसको डबल E किया। ऐसे टूथ में टीथ बना, गूज से गीज बना, माउस से माइस बना। क्लियर।
अब 9th रूल पे आ जाते हैं बेटा। अब अगेन जैसे कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं बेटा हमारे, जो डिफरेंट यानी 2 डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। 2 वर्ड्स को कंबाइन करके जब एक नया वर्ड बनाए और जिसका मीनिंग भी नया हो, कुछ अलग मीनिंग निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड्स का अगर आप एग्जांपल देखेंगे जैसे फादर इन लॉ। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे जो फादर इन लॉ है, तो कंपाउंड वर्ड में हमने क्या कर दिया, जो मेन वर्ड है उसमें हम क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। ठीक है, कंपाउंड वर्ड के मेन वर्ड में हम एस ऐड करेंगे। जैसे फादर इन लॉ, ससुर को बोलते हैं, तो फादर यहाँ पे मेन वर्ड है, तो हमने इसमें क्या किया, एस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, फादर्स। ऐसे देखेंगे मेड सर्वेंट किसको बोलते हैं, नौकरानी को, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, सर्वेंट, तो इसका अब क्या कर देंगे, सर्वेंट्स। ठीक है, स्टेप मदर, सौतेली माँ, तो मदर इसमें मेन वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स। ठीक है, इसी तरीके से कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, तो क्या आ जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। बेडरूम, इसमें रूम मेन वर्ड है, तो बेडरूम्स। क्लियर। लुकर ऑन मतलब दर्शक, जो लोग देखते हैं, तो लुकर ऑन का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। तो आपने इन सब में देखा, इन सभी कंपाउंड वर्ड्स में जो मेन वर्ड थे, जैसे फादर तो फादर्स हो गया, सर्वेंट सर्वेंट्स, मदर मदर्स, कमांडर कमांडर्स, रूम रूम्स, लुकर लुकर्स। सिर्फ हमने मेन वर्ड में एस ऐड किया। ठीक है, सिर्फ मेन वर्ड में एस ऐड किया और हमारा क्या बन गया, एक प्लूरल फॉर्म बन गया। क्लियर बेटा। तो अब हमारा ये जो नंबर है, इसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अब हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज़ नंबर क्या होता है, जिससे हमें पता चले कि एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, वन इज़ सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज़ प्लूरल। सिंगुलर जिसमें हमें वन के पता चले, यानी द नाउन विच रेफर्स टू वन थिंग, एक ऐसा नाउन संज्ञा जिससे हमें केवल एक चीज़ का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, पेन, बुक, पेंसिल, कुछ भी ऐसे, और जिससे हमें सिर्फ एक का पता चले, एक चीज़ का। और प्लूरल में हम क्या कहेंगे, द नाउन विच रेफर्स टू मोर देन वन थिंग, एक ऐसी संज्ञा जो एक से ज़्यादा का बोध कराए, उसको हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, टेबल्स, चेयर्स, पेन्स। ठीक है, बॉयज़, गर्ल्स, इस तरह से। इसके बाद बेटा जो हमने नेक्स्ट किया था, हमने रूल्स किए थे। ठीक है, हमने 9 रूल्स किए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, साथ के साथ हमने उनके कुछ एक्सेप्शंस भी देखे हैं। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो हमने वो एक्सेप्शंस भी किए। अब आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है। यू कैन वॉच द वीडियो केयरफुली वंस अगेन, फिर से देख सकते हो, ताकि आपको ये रूल्स एंड ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।